आज की मेरी वीडियो एक्चुअली बिल्कुल हट के है। कमेंट सेक्शन में ना कई बार मुझसे ये पूछा गया था पेरेंट्स की तरफ से, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स की भी तरफ से कि सर कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे में इश्यूज हैं या नहीं है। बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ। तो मैं कुछ पॉइंट्स एंड कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। जो बच्चा पैदा हुआ है टिल द एज ऑफ 5, एज अ पेरेंट या एज अ प्रोफेशनल, आप कैसे देख सकते हैं कि बच्चे में कोई इश्यूज हैं या नहीं। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा। आई एम अ pediatric occupational therapist dealing with the kids of developmental delay like autism and other things. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा। ओके, ये बेसिकली वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस लेवल पे, किस किस एज ग्रुप में आप बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे में कोई इश्यूज हैं या नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं या फिर न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग हैं। उनके पास बहुत तरीके हैं ये असेस करने के लिए। मगर एज अ पेरेंट, घर पे अगर आप अपने बच्चे को डेली ऑब्जर्व करें तो क्या क्या चीजें हैं जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा ठीक चल रहा है या नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, मैं इसी एज से स्टार्ट करूंगा, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बच्चे के डिलीवरी के टाइम रूम में प्रेजेंट होते हैं, वो एक टेस्ट करते हैं जिसे कहा जाता है एपगार टेस्ट। यूजली ये टेस्ट न्यूबॉर्न बेबी में उसी टाइम कर दिया जाता है, जिसमें कि 5 बेसिक चीजें देखी जाती हैं बच्चों में। सबसे पहली चीज है कि बच्चे का कलर कैसा है। सेकंड है कि बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, बच्चे का ब्रीदिंग रेट कैसा है, बच्चे की मसल टोन कैसी है, और साथ में जो बच्चे के रिफ्लेक्सेस हैं, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, जो बेसिकली न्यूबॉर्न बच्चों में रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, तो वो बेसिकली डेवलप्ड हैं या नहीं। पेरेंट्स, अगर सपोज आपके बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है, ऑब्वियसली आपको डिस्चार्ज समरी दी जाती है, तो उसमें ज़रूर देखिएगा कि आपके बच्चे का एपगार स्केल कैसा है, उसमें स्कोरिंग क्या दी है आपकी पीडियाट्रिशियन ने। और इनफैक्ट अगर इस केस में बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली पीडियाट्रिशियन पेरेंट्स को आके कहते हैं कि सी ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, लेट्स सी फॉर द फ्यूचर। मगर यहाँ पे अगर सपोज एपगार स्केल में कुछ ऊपर नीचे स्कोरिंग आई है तो दैट मीन्स कि आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाइए, डरिए मत, कॉन्शियस हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरीके की इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ घबराइए मत और उस इंटरवेंशन को स्टार्ट करिए। अब आप भूल जाइए कि आपने, जब आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने ध्यान दिया इस चीज़ को या नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चा जो 3 महीने से 1 या 1.5 साल या 2 साल का बच्चा है। यहाँ पे प्राइमरी चीज़ जो पेरेंट्स को देखनी है वो है माइलस्टोन्स। मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी चेकलिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि किस महीने में बच्चे को क्या-क्या रिस्पॉन्सेस करने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप नेट पे भी या फिर गूगल में भी आप ट्रस्ट मत करिए। जिस पीडियाट्रिशियन के पास आपका बच्चा जा रहा है, उनके पास भी पूरे माइलस्टोन्स के चार्ट्स होते हैं। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को बोलिए कि वो चार्ट आपको दें और आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे अगेन एवरेज या रेंज जो होती है, जैसे कि कई चीज़ें हैं जो 0 to 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो उस एज में अगर हम बच्चे को देखते हैं तो वो हमें कहीं न कहीं स्माइल पास करना स्टार्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 0 to 3 या तो 3 मंथ्स के अंदर ही होना चाहिए। कुछ रेंज 15-20 दिन, 1 महीने ऊपर-नीचे हो सकती है। तो पेरेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने का बच्चा अगर हम कुछ भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो एटलीस्ट हमें देख के थोड़ा-सा स्माइल करता है। अगर वो नहीं करा तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा-सा वेट करिए, 3 नहीं तो 4 मंथ्स तक ये रिस्पॉन्सेज़ आ सकते हैं। माइलस्टोन्स की लिस्ट होगी आपके पास, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे ने नीलिंग कब की, बच्चे को हाफ नीलिंग कब करनी चाहिए, बच्चे को लेट के अपने पैर बेड पे कब मारने चाहिए, वो हैंड्स के साथ वेविंग कब करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ईज़िली गूगल में अवेलेबल है, या आप अपने पीडियाट्रिशियन को बोलिए कि वो आपको बताएँ। तो ये तो है जहाँ पे आपको सर्च करनी पड़ेगी कि मेरे बच्चे के माइलस्टोन्स कैसे हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। अब मैं ना यहाँ पे बिल्कुल जनरल बात करूँगा कि जनरली आप अपने बच्चे को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ सही है या कुछ गलत चल रहा है। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं मसल टोन।
नाउ मसल टोन का मतलब होता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे ना एक बॉडी में सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट आप सरप्राइज होंगे जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं, भले ही वो 6 महीने का बच्चा है, आप आर्म पिट से उठाते हैं तो वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी मसल टोन को टाइट करता है ताकि आप इजीली उसको लिफ्ट कर पाए। तो अगर आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार उसने तो बिल्कुल ही लूज किया हुआ है अपने आप को, या फिर अगर आप उठा रहे हैं आपको लग रहा है उसे बहुत ज्यादा टाइट कर लिया है आपने को, इन दोनों केसेस में हो सकता है कि आपके बच्चे में मसल टोन की कोई प्रॉब्लम हो। तो ये चीज आप पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं, जो कि एक बहुत जनरल वे है अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने का। अब जब आपके बच्चे में नेक कंट्रोल आ गया है, नेक कंट्रोल का मतलब है कि अब वो अपनी नेक को संभालने लग गया है, तो अब ऑटोमेटिकली अब अपने बच्चे को आप साइड में उठाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि नेक के बाद ट्रंक कंट्रोल आता है। तो विद इन 2-3 मंथ्स जब वो इंडिपेंडेंटली बैठने लग गया है, तो वो जब आप उसको गोद में लेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आप को रोक लेता है जब अपना दूसरा हाथ आप हटाते हैं। तो ये 6-7 मंथ्स तक अप्रोक्सीमेट अचीव हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है 8 मंथ्स हो चुके हैं, 9 मंथ्स हो चुके हैं और वो पीछे गिर रहा है, हम उसको दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कभार चल सकता है। लेकिन ऑलवेज अगर आप सपोर्ट लेके उसको पकड़ के बैठे और जैसे अपन सपोर्ट हटाते हैं वो पीछे की तरफ गिर रहा है या आगे की तरफ गिर रहा है, ये बहुत सीरियस इंडिकेशन हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। ओके, तो अब हमने ये बात की जनरल माइलस्टोन्स की एंड जनरल डेवलपमेंट की। थर्ड एस्पेक्ट जो मैं बहुत 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 वैल्यू देता हूँ, बिकॉज जैसे कि ऑटिज्म और एडीएचडी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है प्ले की। यहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते कि मुझे अपने बच्चे के साथ प्ले करना चाहिए। तो सर्टेन थिंग्स जो इस एज ग्रुप में आपको देखना चाहिए और आप प्ले करके देखिए कि बच्चा आपको ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। सो प्ले की जब मैं बात करता हूँ तो 0 से 3 मंथ तक बच्चा आपको देख के स्माइल करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ना वो बहुत ज्यादा अपने हैंड्स एंड लेग्स को भी बेड पे मारेगा, जो कि बहुत अच्छा है इस एज में। एंड जैसे ही आप 3 to 6 मंथ्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई भी अगर इंसान जा रहा है रूम से तो वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। ट्रैकिंग एंड हेड कंट्रोल दोनों लगभग एक साथ आती है। थर्ड लेवल जहाँ पे 6 to 9 मंथ्स की मैं बात करूं, तो वो पीकाबू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, वो बहुत अच्छा सा लाफ करेगा। जैसे ही आप पीकाबू करेंगे तो वो इतना खुश होगा, एंड देन वो भी मतलब वो क्यूरियस हो जाएगा कि, और एज अ पेरेंट आपको बोलेगा कि अब दोबारा करो, ताकि और वो एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं अपने बच्चे में कि जो कि बहुत अच्छा है। जहाँ पे ऐसी रिएक्शंस में पीकाबू में वो बहुत खुश हो रहा है। अब यहाँ पे अगर बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पीकाबू में, सो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सोशली कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 1 साल तक, तो बेसिकली 1 साल तक बच्चा इमिटेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही आपने क्लैप किया तो बच्चा भी बैठ के क्लैप करेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने हैंड्स रेस करते हैं तो बच्चा भी अपने हैंड्स को रेस करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा धीरे धीरे ना आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और आपको देख के आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। 1 साल तक एज अ थेरेपिस्ट ऑल्सो या एज अ पीडियाट्रिशियन ऑल्सो ना, हम लोग पेरेंट्स को कहते हैं ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, चल जाएगा। लेकिन अगर इमिटेशंस नहीं आ रहे हैं माय डियर पेरेंट्स, यहाँ पे कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर बात है कि 1 साल तक के बच्चे को इमिटेशंस आने चाहिए, प्योर नहीं, मगर एटलीस्ट वो आपको देखे और कुछ ना कुछ मूवमेंट्स वो जरूर करे। अब 1 साल 1.25 साल तक का बच्चा इनफैक्ट खुद भी पीकाबू करना स्टार्ट कर देता है। मैं ना बार बार पीकाबू इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं जब भी बच्चों को एसेस करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता किसी भी बच्चे को टेस्ट करने का, जहाँ पे हम सडनली पीकाबू करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं और बच्चा हमें देखता है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इजी है, कोई भी आप पेरेंट्स एज अ घर पे बैठ के आप बच्चे के साथ करके देख सकते हैं। तो ये है 1 साल 1.5 साल तक का प्ले जो बच्चे के साथ आना चाहिए और जो बच्चे रिस्पॉन्ड प्ले में बच्चे को करना चाहिए।
सो लास्ट एस्पेक्ट है हमारा फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बात की एब्गार स्केल की, फिर मैंने आप लोगों को बोला कि माइलस्टोन्स चेक करिए आप अपने बच्चे के, थर्ड मैंने आपको बोला कि आप अपने बच्चे के प्ले स्किल्स टेस्ट करिए, एंड फोर्थ अब मैं कह रहा हूँ फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर क्या होता है आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बेसिकली ये डेवलपमेंट होती है मेरी फिंगर मूवमेंट्स की एंड मेरी बड़ी बड़ी बॉडी मूवमेंट्स की। तो कैसे कौन सी डेवलपमेंट किस एज में आनी चाहिए, आइए मैं आपको अब बताता हूँ। सो 0 to 3 months ऑफ एज, 3 months ऑफ एज, जब 3 महीने तक का बच्चा है उसे बेड में बहुत हैंड्स एंड लेग्स मारने चाहिए। बिकॉज जब बच्चा एटलीस्ट मैं बोलूंगा 4-5 मंथ्स तक जितना ज्यादा वो अपने हैंड्स एंड लेग्स को मारेगा उतने ही उसके बड़ी बड़ी मसल्स डेवलप होंगी, उतना ही उसका मसल ब्रेन कनेक्शन स्ट्रांग होगा। तो अगर आपका बच्चा ज्यादा प्ले नहीं कर रहा, ज्यादा मूवमेंट बेड्स में नहीं कर रहा, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। नाउ 6 मंथ्स तक की एज अगर बच्चा ये करता है तो ऑब्वियसली तब उसको 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक अब उसको इंडिपेंडेंटली बैठ जाना चाहिए, जो कि उसकी बड़ी मसल्स डेवलप करता है। इसी तरीके से 1 साल तक बच्चे को चल जाना चाहिए, जो कि माइलस्टोन भी है एंड ये मेरा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के ऊपर भी है। इसी तरीके से अगर बच्चा 1 साल 1.5 साल का है, अगर उसके हाथ में छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है तो वो बॉल थ्रोइंग सीख जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, वो जाके बॉल्स को पकड़ के बास्केट में डालना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो बच्चा 1 से 1.5 साल तक की एज में कर लेता है। एंड फाइन मोटर की मैं बात करूं तो 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा सिंपल रिंग्स को स्टैक कर लेता है, कप्स को एक दूसरे के अंदर डाल सकता है। इनफैक्ट अगर ये बच्चा जैसे बड़ा होता है, 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको सीजर कटिंग तक आनी चाहिए। अगेन इन सब चीज़ों के एज वाइज आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप अपने पीडियाट्रिशियन से देख सकते हैं कि किस एज में क्या कौन सी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये सब आप चेक करिए तो आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे में डेवलपमेंट कैसे चल रही है। सो पेरेंट्स, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ना हर एक पेरेंट को देखनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं अपने बेबीज़ एंड इनफैक्ट जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ज़रूर देखिए। बहुत जनरल वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, और आप बिल्कुल घबराइए मत इस वीडियो को देख के कि अरे ये सारे इश्यूज़ हैं। रिलैक्स रहिए। 80% बच्चे खुद कवर अप करते हैं, और अगर जो नहीं करते हैं तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली मोटिव ये है कि आप थेरेपिस्ट से मिलिए, पीडियाट्रिशियन से मिलिए, और जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें अपने बच्चे में भी अचीव करिए ताकि वो भी एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से ग्रो कर सके।